एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको 3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, आपको एनएमआर का, आईआर का मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह आपको डेटा दिया होता है, जिसके बेसिस पे आपको जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो डिड्यूस करना होता है। क्वेश्चन इस तरह से होता है, प्रपोज द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा, जिसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है C4H5O2N एंड आईआर डेटा दिया हुआ है 2250 एंड 1750 पर सेंटीमीटर, और पीएमआर के वहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है। सिंगलेट एट 3.50 डेल्टा 2 हाइड्रोजन, दूसरा दिया हुआ है सिंगलेट 3.80 डेल्टा 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन सिंगलेट दे रहा है 3.80 डेल्टा पर। इसी तरह से 2 हाइड्रोजन 3.50 डेल्टा पर सिंगलेट दे रहा है। अब किस तरह से दे रहा है, आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर ड्रा होगा आपको वहीं पर आपको फाइनल समझ में आएगा। ये प्रॉब्लम कुछ 4 से 5 स्टेप्स में सॉल्व होता है, जिसके फर्स्ट स्टेप में आप फाइंड आउट करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट दी साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन। साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला है SU मीन्स साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू NC+1 माइनस NH डिवाइडेड बाय 2। दिस इज़ अ साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन फार्मूला। अब आपको इसमें देखना है NC बोले तो C बोले तो कार्बन आइटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, +1 माइनस NH। H क्या है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करने से पहले, साइट्स ऑफ सैचुरेशन फाइंड आउट करने से पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है। आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर इन केस अगर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फ़र आइटम रहा तो आपको उसको निगलेक्ट करना है, इट इज़ निगलेक्टेड। अगर नाइट्रोजन है तो उसको रिप्लेस करना है CH से। एक नाइट्रोजन है आपको CH से रिप्लेस करना है, 2 रहा तो 2 CH से रिप्लेस करना है। इसी तरह से ईच हैलोजन रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, अगर आपको हैलोजन उसके एक मॉलिक्यूलर फार्मूला में प्रेजेंट है तो आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हमारा जो गिवन कंपाउंड था उसके अंदर आपको देखेंगे यहाँ पर C4H5O2N क्या दिया हुआ यहाँ पर, नाइट्रोजन है। तो हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं, हम रिप्लेस करने वाले हैं देयरफॉर नाइट्रोजन इज रिप्लेस बाय CH से रिप्लेस किए। ओके, एंड हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी है, एंड ऑक्सीजन इज़ निगलेक्टेड। ऑक्सीजन अगर रहा गिवन कंपाउंड में, ऑक्सीजन या सल्फ़र, उसको हम क्या करेंगे, देयरफॉर इट इज़ निगलेक्टेड। देयरफॉर फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, निगलेक्ट करके और CH ऐड करके, दैट इज़ C5H6। ओके, यहाँ से ऑक्सीजन निगलेक्ट कर दिया, नाइट्रोजन के जगह पर हमारे पास क्या आ गया, हमने ऐड किया है CH। ओके, CH यहाँ पर ऐड किए बराबर, तो यहाँ पर कितना हो गया, C4 था और यहाँ पर H, C5H6। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर निगलेक्टेड एंड नाइट्रोजन इज रिप्लेस बाय CH। अब आपको सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन, वी हैव टू फाइंड आउट। देयरफॉर अब आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितना है हमारे पास, 5 + 1 माइनस नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 6, देयरफॉर इट इज़ 6 डिवाइडेड बाय 2। अब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, 5 और 1 6 इंटू 2 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 3/2
सॉरी 6/2 दैट इज़ इक्वल टू 3। ये आपका साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन आ गया। इतना आप सॉल्व करोगे तो ये फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से आप आई आर की वैल्यू दी हुई है आपको। आई आर इज़ इक्वल टू कितना है, आई आर दिया हुआ है आपको, आई आर की वैल्यू 2250 और 1750। तो हम फर्स्ट लिखते हैं 1750 पर सेंटीमीटर। इट इज़ प्रेजेंस ऑफ आपको लास्ट लेक्चर में वो आईआर के वैल्यूज़ के जो डेटा थे आपको लिख कर दिया था मैं, तब आप ये आईआर का डेटा में देखेंगे यहाँ पर 1750 किस में जा रहे हैं। तो ये देखिए 1730 से 1750 दैट इज़ एस्टर ग्रुप। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ दैट इज़ C डबल बॉन्ड O R। यहाँ पर अल्किल ग्रुप जो भी होगा आपका वो अटैच हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड आईआर की जो वैल्यू दी है हमारे पास 2250 पर सेंटीमीटर दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ। अब आपको अगेन देखना है 2250 क्या है। 2250 जो है हमारे ये वैल्यूज़ ट्रिपल बॉन्ड रीजन में आता है, दैट इज़ 2240 से 2260 इन बिटवीन, दैट इज़ कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज़ नॉन कॉन्जुगेटेड नाइट्राइल्स। क्योंकि हमको एक हिंट यहाँ से भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है और ऑलरेडी जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो गिवन कंपाउंड उसके अंदर भी हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देयरफॉर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज़ C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, इस तरह से आप ये स्टेप्स फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पर अगेन हाफ मार्क्स मिलेंगे। थर्ड स्टेप में जाएंगे अब आप, दैट इज़ NMR और PMR। NMR और PMR का जो डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है दैट इज़ सिंगलेट 3.50 डेल्टा 2 हाइड्रोजन। सेकंड दिया है सिंगलेट 3.80 डेल्टा 3 हाइड्रोजन। अब आपको ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन दिया हुआ है, उसकी डेल्टा वैल्यूज़ भी दी हुई है NMR और PMR की, और वो क्या शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, दैट इज़ सिंगलेट। तो आपको किस तरह से लिखना है, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2 मतलब हाइड्रोजन कितना है 2, दैट इज़ H2। सिंगलेट बोले तो क्या 1, तो आपको यहाँ पर कार्बन लेना है CH2, दैट इज़ अ सिंगलेट। अगेन आपको यहाँ पर H दिया हुआ है हाइड्रोजन, मतलब कितना है आपके पास 3 हाइड्रोजन। अगेन क्या है सिंगलेट, मतलब यहाँ पर अगेन क्या हो सकता है एक कार्बन, दैट इज़ CH3। ये हो गया आपका IR और PMR का जो डेटा था, उसके बेस पे आपने फ्रैगमेंट निकालें। नेक्स्ट है आप ये स्टेप्स को अगेन आपको यहाँ पर मिलती है हाफ मार्क्स। अब फोर्थ स्टेप में जब जाएंगे आप फ्रैगमेंट्स में क्या होता है, जो अब तक की आपने ऊपर के स्टेप्स में फाइंड आउट करते आए हुए, वो एक एक टुकड़े में आपको यहाँ पर मिला हुआ, आपको एक जगह करना है। तो आपको किस तरह से फ्रैगमेंट कौन कौन से मिले, फर्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर CH2 मिला हुआ है, एक CH3 मिला है, उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप ये मिला है एस्टर ग्रुप का, अगेन C ट्रिपल बॉन्ड N मिला हुआ है, करेक्ट। इस तरह से आपको फ्रैगमेंट्स लिखना है। अगेन ये स्टेप्स लिखने पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगी। अब आपको नेक्स्ट जो फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, दैट इज़ अ प्रोबेबल स्ट्रक्चर। फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा, आपको ये फ्रैगमेंट्स जो टुकड़े मिले हुए हैं, आपको इसको ज्वाइन करके एक दूसरे से अटैच करके आपको एक फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे आप क्या है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड
ओ ओके। अगेन इससे क्या अटैच कर सकता हूँ मैं, दो पॉसिबिलिटी, एक CH2 और एक CH3। बट यहाँ पर मैं अगर CH3 अटैच करता हूँ तो यहाँ पर इसके आगे मुझको C ट्रिपल बॉन्ड ऐड करना है, तो आप यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो इसलिए मैं इस साइड पर यहाँ पर CH3 अटैच करता हूँ। तो यहाँ पर CH3 अटैच किया, ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच किया, फंक्शनल ग्रुप के साथ तो ऑलरेडी था। अब आपके पास बचा है CH2, मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ इसको, और इसी के साथ एक हमारे पास एक और साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन था, हम यहाँ पर जो रिमेनिंग बचे हुआ इसको अटैच कर देते हैं, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये आपका प्रोबेबल फाइनल स्ट्रक्चर ड्रा हो गया है। अब आपको इसकी वैल्यूज़ असाइन करने, तो किस तरह से असाइन करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइनाइड का जो था हम इसको इसकी IR वैल्यू असाइन कर देंगे, क्या था 2250 पर सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से एक फंक्शनल ग्रुप था आपके पास ये 1750 पर सेंटीमीटर, दैट इज़ अ एस्टर ग्रुप। इज़ इट क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपको CH2 था, CH2 3.50 डेल्टा दे रहा था सिंगलेट। अब देखिए यहाँ पर ये CH2 के बाजू में नेबरिंग प्रोटॉन है क्या, देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दो हमारा दो हाइड्रोजन था, इसके बाजू में इस साइड नेबरिंग प्रोटॉन है क्या, नहीं है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, प्रोटॉन नहीं है। इसी तरह यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर प्रोटॉन है क्या, नहीं। देयरफॉर इसकी जो वैल्यू है आपको लिखना है 3.50 डेल्टा। कितना हाइड्रोजन दे रहा है, 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन दे रहा है। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पर CH3 कितना प्रोटॉन दे रहा है, 3 हाइड्रोजन 3.80। अब आपको अगेन ये क्या दे रहा है, सिंगलेट दे रहा है, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। जैसे कि आपने देखा है N+1 रूल, जो आपका था पास्कल्स ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग, लास्ट लेक्चर में हमने जो लिया हुआ था। नेबरिंग प्रोटॉन क्या है आपको देखना है, यहाँ पर यह हाइड्रोजन है, इसके नेबरिंग प्रोटॉन है कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर क्या है कार्बन। अगेन ये हाइड्रोजन के बाजू में नेबर में कोई है क्या, नहीं, मतलब अगेन ये क्या हो गया, कुछ नहीं है, मतलब 0+1 मतलब सिंगलेट, दैट इज़ अ 1। तो आपकी जो ये वैल्यू रहेगी CH3 की, अगेन क्या दे रही है यहाँ पर 3.80 डेल्टा, दैट इज़ 3 हाइड्रोजन और 3 प्रोटॉन। दिस इज़ अ फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेश्चन। अगेन आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जो आप सही से उसको ज्वाइन करते हो और उसकी जो वैल्यूज़ असाइन करते हो, तो इसको आप ये स्टेप्स को अगेन आपको मिलती है हाफ मार्क्स। तो इस तरह से हाफ मार्क्स मिलती है आपको। हाफ मार्क्स डेल्टा की वैल्यूज़ और जो उसकी स्ट्रक्चर है उसको ज्वाइन करने की हाफ मार्क्स, वैल्यूज़ असाइन करने को, और हाफ मार्क्स उसकी जो होती है दैट इज़ स्ट्रक्चर को आप सही से जो ज्वाइन कर रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन की वैलेंसी के साथ आप उसको अगेन हाफ मार्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पर। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड है, इसके बाद कार्बन की 4 है, ये 3 और 1 4। इसी तरह से अगेन यहाँ पे भी 4 है, 1 2 3 4। इसी तरह से ये वाले कार्बन की 4, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर ऑल वैलेंसीज आर क्लियरली मेंशन और